गोपाल और राजू अपने गांव में रात के वक्त टहलने के लिए निकले थे। इस दौरान वह छलावे की बात कर रहे थे, जो कि उनके गांव में बीते कुछ दिनों से घूम रहा था। गोपाल ने राजू को बताया कि नदी के पास एक झोपड़ी में छलावा बूढ़ी औरत का रूप लेकर रात में गांव में घूमता है। राजू ने कहा कि अरे नहीं दोस्त, यह जरूर तुम्हें किसी ने गलत बात बताई है। हमारा गांव तो पूरी तरह सुरक्षित है, यहाँ पर कोई भी छलावा नहीं है। राजू और गोपाल यही बातें करते हुए आगे जा रहे थे कि तभी अचानक सामने उन्हें एक आदमी दिखा। इस आदमी के मुंह पर कोई भी चेहरा नहीं था। जैसे ही यह आदमी पीछे मुड़ा तो ऐसे में गोपाल ने देखा कि यह तो राजू की तरह दिख रहा है। यह गोपाल को बोल रहा था कि आओ दोस्त, मेरे पास आओ, मैं राजू हूँ, तुम वहाँ इतनी दूर क्यों खड़े हो। गोपाल यह बात सुनकर घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त राजू वहीं पर खड़ा था। वह बोल रहा था कि नहीं, यह पता नहीं कौन है, मैं तुम्हारा दोस्त राजू हूँ, मैं ही असली राजू हूँ जो तुम्हारे साथ घर से घूमने के लिए निकला था। इन्हीं सब बातों के बीच सामने जो व्यक्ति खुद को राजू बता रहा था वह अचानक ही हवा में उड़ने लगा। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वहीं पीछे खड़ा राजू अचानक ही बेहोश हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गोपाल सामने उड़ रहे उस आदमी को देखकर यह समझ गया था कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक छलावा है, जबकि उसका दोस्त पीछे गिरा हुआ है। हालांकि जब गोपाल ने राजू को उठाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसकी सांसें रुक चुकी हैं। अचानक वह छलावा गायब हो गया, जो कि सामने खुद को राजू बता रहा था, जबकि असली राजू जमीन पर पड़ा था। पर अचानक ही वह उठकर खड़ा हुआ और जमीन से ऊपर उड़ने लगा। अब यह राजू कोई इंसान नहीं था बल्कि यह एक छलावा था। कहीं ना कहीं गोपाल यह देखकर बेहद घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे और वह तेज तेज दौड़ता हुआ गांव की तरफ भाग गया। उसने सभी गांव वालों को बताया कि उसका सामना छलावे से हुआ, जो कि राजू को मार चुका है। गोपाल की यह बात सुनकर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। ऐसे में सब गोपाल को झूठा बताने लगे और उन्होंने कहा कि चलो हमें भी वहां लेकर जाओ जहां तुमने छलावे को देखा है। गोपाल अपना सच साबित करने के लिए सभी को उसी जगह पर ले गया जहां पर छलावे ने राजू को मारा था। यह सभी लोग जब वहां पर गए तो ऐसे में वहां कोई भी नहीं था। वहां ना तो कोई छलावा था और ना ही राजू, जिसके बारे में गोपाल ने ये कहा था कि वह मर चुका है। ऐसे में सभी को लगा कि राजू और गोपाल मिलकर कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं। इन दोनों ने गांव वालों को पहले ही अपने मजाक की वजह से काफी परेशान किया था। ऐसे में गांव वालों को गोपाल की बात पर कोई भी भरोसा नहीं हुआ और सब ने उसकी बात को झूठ माना। सभी लोग गोपाल को उल्टा सीधा बोलने लगे और वापस गांव में आ गए। ऐसे में सभी लोग अपने घरों के अंदर जाकर खाना पीना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक राजू के भेष में एक आदमी गांव में चारों तरफ घूमने लगा। इस आदमी ने गांव के हर एक घर पर जाकर गेट खटखटाना शुरू कर दिया। ऐसे में जब राजू के भेष में यह छलावा पहले गेट पर पहुंचा तो उस इंसान ने बिना डरे गेट खोला और कहा कि आखिर तुम कौन हो। उसने जब राजू की शक्ल देखी तो वह खुश हो गया। उसने कहा कि देखो, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। सामने राजू की शक्ल में खड़ा छलावा तेज तेज हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद डरावनी हो गई और उसका चेहरा भी खतरनाक हो गया। ऐसे में सामने खड़ा व्यक्ति यह देखकर घबरा गया। जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ी तो उसने देखा कि राजू जमीन पर नहीं खड़ा था बल्कि वह तो हवा में खड़ा हुआ था। ऐसे में कुछ देर बाद यह व्यक्ति अपने आप ही एक छलावे में बदल गया। कहीं ना कहीं अब राजू ने इस व्यक्ति को छलावा
बना दिया था। ऐसे में इन दोनों ने मिलकर गांव के सभी गेट को खटखटाना शुरू कर दिया। राजू इस व्यक्ति के साथ मिलकर सभी गांव वालों के गेट को खटखटा रहा था। जैसे ही लोग गेट खोल रहे थे, वह भी छलावे में बदल चुके थे। अब पूरा गांव छलावा बन चुका था। गांव के सभी लोग छलावे का रूप ले चुके थे। यह सभी लोग जब इकट्ठे होकर गोपाल के घर के बाहर पहुंचे, तो ऐसे में सभी ने गोपाल का गेट खटखटाना शुरू कर दिया। गोपाल ने काफी देर तक गेट नहीं खोला। गांव के सभी लोग जो कि छलावा बन चुके थे, वह गोपाल के घर के चारों तरफ फैल गए। कुछ लोग गोपाल के घर की छत के ऊपर भी मौजूद थे। ऐसे में गोपाल काफी देर तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, ना ही उसने गेट खोला था। पर कुछ देर बाद गोपाल बाहर आया। उसने गेट खोला और अपने दोनों दरवाजों को खोलकर उस छलावे से बात करने लगा, जो कि राजू के भेष में आया था। ऐसे में इस छलावे ने देखा कि गोपाल के घर के अंदर एक विशेष पूजा चल रही है। दरअसल गोपाल को पता था कि वह कोई भी झूठ नहीं बोल रहा और वास्तव में राजू को एक छलावे ने मार दिया है। ऐसे में उसने तुरंत ही एक पंडित को अपने घर पर बुलाया था। इस पंडित ने रात के वक्त विशेष पूजा की थी और अपनी तंत्र विद्या से कई कांच की बोतलें इकट्ठे कर एक विशेष यज्ञ किया था। ऐसे में जैसे ही राजू गोपाल के घर के बाहर आया, तो गोपाल के दरवाजा खोलते ही राजू को उन शक्तियों के जरिए गोपाल के घर के अंदर लाया गया। जैसे ही गोपाल उन बोतलों के अंदर बंद हुआ, तो ऐसे में सभी लोग सही हो गए। जिन भी लोगों को राजू ने अपने छलावे के रूप में वश में किया था, वह सब के सब आम इंसान बन चुके थे। हालांकि छलावा पहले ही राजू को मार चुका था, इसी वजह से राजू वापस नहीं आ सका। इस तरह पंडित और गोपाल ने मिलकर पूरे गांव वालों को छलावे से बचा लिया और उस बोतल को दूर फेंक दिया, जिससे कि वह छलावा हमेशा के लिए गांव से दूर चला जाए। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं, तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।